आज मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ डीसी यूनिवर्स की एक सुपर हीरो मूवी शज़ैम। इस मूवी में हम देखेंगे कि एक लड़के को कैसे सुपर पावर मिलती है और वो लड़का उस सुपर पावर का क्या यूज करता है। या तो वो सुपर पावर से अच्छे काम करेगा या बुरे काम। ये जानने के लिए मूवी की एक्सप्लेनेशन शुरू करते हैं। कहानी की शुरुआत होती है 1974 न्यूयॉर्क में, जहां हमें दिखाई जाती है सिबाना फैमिली। मिस्टर सिबाना अपने दो बच्चों के साथ अपने पापा के घर जा रहे होते हैं। उनके बड़े बेटे का नाम पीटर होता है और छोटे बेटे का नाम टेड। टेड का पूरा नाम होता है टेडियस सिबाना। टेड अपने खिलौने से खेल रहा होता है, जिस पर टेड को न्यूमेरिक नंबर दिखते हैं। तभी टेड का बड़ा भाई उससे उसका खिलौना छीन लेता है। इस बात पे टेड रोने लगता है। तभी उसके पापा उसे बोलते हैं कि तुम्हें रोना नहीं चाहिए, बल्कि अपने ऊपर आए मुसीबत का सामना करना चाहिए। तभी अचानक टेड का खिलौना ग्लो करने लगता है और टेड अकेले एक नए जगह में पहुंच जाता है। इस जगह का नाम था मैजिकल टेम्पल। वहीं पर उनके सामने आता है इस टेम्पल की रखवाली करने वाला, जिसका नाम होता है शज़ैम। शज़ैम को देखकर टेड थोड़ा डर जाता है। तब शज़ैम टेड को बताता है कि मेरा नाम शज़ैम है और मैं इस मंदिर की रक्षा 1000 सालों से कर रहा हूँ। मेरा काम है इस दुनिया में बुरी शक्तियों को आने से रोकना, पर मैं अब बूढ़ा हो चुका हूँ, इसलिए मुझे इस काम को करने के लिए एक वारिस की तलाश है, जो कि नेक दिल हो, जिसके मन में कोई खोट ना हो। वही मेरी शक्तियों को हासिल कर सकता है। तुम्हें इन शक्तियों को लेने से पहले एक टेस्ट पास करना होगा। और टेड को एक मैजिकल बॉल नज़र आता है और टेड उसके पास जाने लगता है। तभी टेड के पीछे से 7 पाप, घृणा, ईर्ष्या, लोभ, लालच, निंदा, आलस और गुस्सा टेड से बोलते हैं, तुम हमें चुनो, हम तुम्हारी सारी ख्वाहिशें पूरी करेंगे। और टेड उनकी ओर आकर्षित होने लगता है। तभी शज़ैम टेड को रोक देते हैं और बोलते हैं कि तुम इस ताकत के हकदार नहीं हो, क्योंकि तुम्हारे अंदर लालच आ गया है। और टेड वापस से अपने डैड और भाई की कार में आ जाता है और चिल्लाने लगता है कि नहीं, मुझे ये शक्तियाँ चाहिए, मुझे इनकी ज़रूरत है। टेड की इस तरह के बिहेवियर से टेड के डैड का ध्यान टेड की ओर जाता है। इस कारण उनका एक्सीडेंट हो जाता है, जिससे टेड के डैड के दोनों पैर कट जाते हैं और टेड का भाई इस सब के लिए टेड को ब्लेम करता है। अब हमारी कहानी प्रेजेंट में शिफ्ट होती है। तभी हमें वहाँ दिखाई देता है एक छोटा सा बच्चा जो अपनी मॉम के साथ एक कार्निवल में आया होता है, पर वो अपनी मॉम से वहाँ बिछड़ जाता है और वो पुलिस के पास जाता है। पुलिस वाले उसकी मॉम को ढूंढने की कोशिश करते हैं, पर उसकी मॉम कहीं नहीं मिलती। इस कारण वो पुलिस वाले उसे एक अनाथ आश्रम में दाखिला करा देते हैं। अब 14 साल बीत चुके हैं। अब वो छोटा बच्चा बड़ा हो चुका है, जिसका नाम बिली है। अब बिली अपने मॉम को ढूंढने का कोशिश करने लगता है, क्योंकि उसे लगता था कि उसकी मॉम अभी भी जिंदा है। अब बिली 16 साल का हो चुका है। बिली को अपने मॉम का नाम पता होता है, जिससे वो अपनी मॉम को ढूंढने के लिए एक पुलिस वाले की कार में घुस जाता है और उस कार से इंफॉर्मेशन निकालने लगता है कि फिलाडेल्फिया में अभी भी कितने रिचल पैटसन नाम की महिलाएं रहती है। और बिली उन एड्रेस पर जाता है इस उम्मीद में कि वहाँ शायद उसे उसकी मॉम मिल जाए, पर वहाँ भी उसकी मॉम नहीं मिलती। अब बिली वापस अपने अनाथ आश्रम चला जाता है। वहाँ जाकर बिली को एक कपल नज़र आता है जो बिली की गोद लेना चाहते थे, पर बिली उनके साथ नहीं जाना चाहता था, क्योंकि उसे लगता था कि उसकी मॉम अभी भी जिंदा है और उसका इंतज़ार कर रही है। पर बिली को मजबूरी में उनके साथ जाना पड़ता है, क्योंकि बिली 16 साल का होता है। उस कपल ने पहले से 5 बच्चों को गोद लिया होता है, जिनमें से ये यूजी है, ये डाला, ये मैरी और ये विक्टर और ये फ्रेडी है। अब बिली उनके साथ मिलकर स्कूल जाने लगता है। अब हमें अगले सीन में एक लैब दिखाया जाता है, जहाँ उन सभी लोगों को ढूंढा जाता है जिन्होंने अपने बचपन में उस जादुई टेम्पल को देखा था, और उनसे पूछा जाता था कि तुम्हें कौन से सिंबल नजर आए जिसके बाद तुम उस मैजिकल टेम्पल में पहुंच गए। 50 लोगों से पूछने के बाद आखिरकार उस कॉम्बिनेशन का पता चल जाता है, जिस कॉम्बिनेशन को एक दरवाजे पर लिखने से वो दरवाज़ा सीधे उस मैजिकल टेम्पल में खुलेगा। आप सोच रहे होंगे कि इस सब का पता लगाने वाला कौन है। तभी हमें एक आदमी को दिखाया जाता है, जो कोई और नहीं टेड है, जिसका जिक्र कहानी की शुरुआत में हुआ था। टेड अपना पूरा जीवन उस मैजिकल टेम्पल को ढूंढने में लगा देता है और टेड को फाइनली वो टेम्पल मिल जाता है। अब टेड उस दरवाजे से मैजिकल टेम्पल में जाता है और शज़ैम को बोलता है
क्या मैं तुम्हें याद हूँ? तब शज़ैम बोलता है, हाँ तुम जब छोटे थे तब यहाँ आए थे। अब टेड उस मैजिकल बॉल को ले लेता है जिससे वो 7 काली शक्तियाँ आज़ाद हो जाती है और उनकी शक्तियाँ टेड में आ जाती है। अब काली शक्तियों को तो उनका वारिस मिल गया था, पर शज़ैम को उसका वारिस नहीं मिला था। शज़ैम उन काली शक्तियों को रोकने में कामयाब नहीं होता क्योंकि वो बूढ़े हो चुके थे। अब अगले सीन में हम बिली को देखते हैं जिसके पीछे 2 बदमाश लड़के पड़े होते हैं और बिली उनसे बचकर भाग रहा होता है। बिली भागकर एक ट्रेन में छुप जाता है और वो लड़के उसका पीछा छोड़ देते हैं। तभी बिली को भी उस ट्रेन के अंदर वो अजीब से सिंबल नज़र आते हैं, जिसके बाद बिली भी उस मैजिकल टेम्पल में पहुंच जाता है जहां शज़ैम बिली को देखकर पहचान लेता है कि बिली का दिल साफ है और वो नेक दिल है। और शज़ैम अपनी शक्तियाँ बिली को दे देता है। उन सभी शक्तियों को पाकर बिली का रूप बदल जाता है। अब बिली अपनी दुनिया में चला जाता है और वहाँ जाकर बिली फ्रेडी के पास जाता है ताकि उससे मदद मांग सके, क्योंकि फ्रेडी को सुपर हीरो के बारे में बहुत कुछ पता होता है, क्योंकि फ्रेडी को सुपर हीरो में बहुत इंटरेस्ट था। अब बिली बड़ी मुश्किल से फ्रेडी को कन्विंस करता है कि वो ही बिली है। अब फ्रेडी और बिली मिलकर पता लगाते हैं कि बिली में कौन कौन सी सुपर पावर है, क्योंकि बिली अब सुपर हीरो बन चुका था। पर फ्रेडी को पता चलता है कि बिली के पास सुपर स्पीड, सुपर स्ट्रेंथ, बुलेट प्रूफ बॉडी और अपनी उंगलियों से बिजली फायर करने की शक्तियाँ हैं और बिली उड़ भी सकता है। अब बिली अपनी सुपर पावर से कुछ बुरे लोगों को सबक भी सिखाता है। अब बिली और फ्रेडी अपने घर जाते हैं, मगर चुपके से, क्योंकि बिली का रूप अब बदल चुका था, जिसके कारण उसे उसके परिवार वाले नहीं पहचान पाते। अब बिली और फ्रेडी चुपके से अपने कमरे में जाते हैं जहां पहले से ही डाला होती है। डाला चिल्लाने ही वाली होती है कि बिली उसका मुंह बंद कर देता है और डाला को बताता है कि वो बिली है जिसे एक जादुई बाबा मिले थे, जिनकी जादुई छड़ी को पकड़कर शज़ैम बोलने से वो एक सुपर हीरो बन चुका है। तभी शज़ैम बोलने से बिली फिर से अपना रूप बदल लेता है। यहाँ पे हमें पता चलता है कि बिली अपना रूप बदलने के लिए उसे बस शज़ैम बोलना है। अब बिली और फ्रेडी डाला को इस बात को सीक्रेट रखने को बोलते हैं। अब अगले सीन में हम टेड को देखते हैं जो अपने डैड और अपने भाई को सबक सिखाने के लिए उनके ऑफिस जाता है, क्योंकि टेड के डैड और उसका भाई टेड को निकम्मा और बेवकूफ़ समझते थे, क्योंकि बचपन में टेड की बेवकूफ़ी की वजह से ही टेड के डैड को अपने दोनों पैरों को खोना पड़ा था। अब टेड ऑफिस में अपनी काली शक्तियों से राक्षसों को बुलाता है और अपने डैड और भाई को मरवा देता है। तभी टेड को वो राक्षस बताते हैं कि एक आदमी है जो तुम्हें हरा सकता है, तुम्हें उस आदमी को अपनी शक्तियों पर काबू करने से पहले मारना होगा, वरना वो तुम्हें मार देगा। अब टेड शज़ैम को ढूंढने निकल जाता है। इधर बिली अपनी शक्तियों को काबू करने की प्रैक्टिस कर रहा होता है। कुछ दिनों तक ऐसा ही चलता रहता है, छोटे मोटे बदमाशों को सबक सिखाना, लोगों के फ़ोन की बैटरी चार्ज करना। अब हम अगले सीन में फ्रेडी और बिली को देखते हैं जो अपने स्कूल में होते हैं। तभी फ्रेडी को वो 2 बदमाश मिल जाते हैं। अब फ्रेडी उन लोगों को धमकाने के लिए बोलता है कि वो सुपर हीरो मेरा दोस्त है। तो वो बदमाश लड़के बोलते हैं कि तो तुम उसे कल स्कूल में लंच टाइम में क्यों नहीं बुलाते। और इस बात पे फ्रेडी हाँ बोल देता है। पर अगले दिन बिली नहीं आता। इस वजह से फ्रेडी को उन सब के सामने शर्मिंदगी महसूस होती है। अब फ्रेडी कहीं ना कहीं बिली से जलना शुरू कर देता है, क्योंकि फ्रेडी सोचता था कि बिली अपनी पावर को सही से संभाल नहीं पा रहा है। और फ्रेडी और बिली के बीच में बहस हो जाती है और फ्रेडी वहाँ से चला जाता है। तभी वहाँ पर टेड आ जाता है और बिली को बुरी तरीके से मारने लगता है। बिली अपनी शक्तियों को अच्छे से इस्तेमाल नहीं कर पा रहा था और इसी कारण टेड बिली को बहुत बुरी तरीके से मारे जा रहा था। अब बिली के पास सिर्फ एक ही रास्ता था कि वो टेड से छुपकर भाग जाए, और बिली भागकर अपने घर चला जाता है। पर टेड फ्रेडी को पकड़ लेता है, क्योंकि टेड को पता होता है कि फ्रेडी को वो सुपर हीरो के बारे में कुछ ना कुछ पता है। यहाँ बिली को अपने घर में अपने परिवार से पता चलता है कि उसकी मॉम अभी भी जिंदा है और पास के सिटी में ही रहती है। ये जानकर बिली अपनी मॉम के पास जाता है, अपने मॉम की घर की घंटी बजाता है और वो बाहर आती है और बिली बताता है कि मैं आपका खोया हुआ बेटा हूँ। पर ये जानकर उसकी मॉम खुश नहीं होती, क्योंकि उसकी मॉम ने उसे जानबूझकर छोड़ा होता है,
क्योंकि उस समय उसकी मॉम की फाइनेंशियल सिचुएशन कुछ ठीक नहीं थी, वो अपनी ज़रूरतों को पूरा नहीं कर पा रही थी, तो एक छोटे बच्चे को कैसे पालती। ये जानकर बिली काफ़ी निराश होता है और वहाँ से चला जाता है। तभी बिली को फ्रेडी का फ़ोन आता है, पर वहाँ पर फ्रेडी नहीं टेड होता है। टेड बिली को बोलता है कि तुम अपने घर आ जाओ। अपने घर जाकर बिली देखता है कि टेड ने उसकी फैमिली को बंदी बनाया है। बिली बोलता है अब मैं आ गया हूँ, तुम मेरी फैमिली को छोड़ दो। अब टेड बिली को उस जादुई दरवाजे से उस मैजिकल टेम्पल में ले जाता है और वहाँ बिली से उसकी शक्तियाँ मांगता है, पर बिली के मना करने पर टेड अपने अंदर बसे 7 राक्षसों को बाहर बुलाता है। तभी वहाँ पर बिली के भाई बहन आ जाते हैं और टेड के सर पर एक औजार फेंक कर मारते हैं, जिससे टेड के सर से खून निकलने लगता है। पर जैसे ही वो 7 राक्षस टेड के अंदर घुसते हैं, वैसे ही उसके सर पे लगी हुई चोट ठीक हो जाती है। ये देखकर बिली समझ जाता है कि टेड को तभी मारा जा सकता है जब उसके शरीर से वो 7 राक्षस बाहर हो। अब बिली और उसके भाई बहन उस मैजिकल टेम्पल से निकलकर अपनी दुनिया में आ जाते हैं और उन्हें ढूंढते ढूंढते टेड भी वहाँ आ जाता है और बिली के भाई बहनों को पकड़ लेता है। अब बिली को फिर से अपने घुटनों पर झुकना पड़ता है ताकि वो अपने भाई बहनों को बचा सके। अब टेड फिर से बिली से उसकी शक्तियाँ मांगता है। बिली को अपनी शक्तियाँ टेड को देने के लिए एक जादुई छड़ी को पकड़कर जोर से सिज़ैम चिल्लाना था, जिससे बिली की शक्तियाँ टेड में चली जाती। पर बिली टेड को चकमा देकर अपने भाई बहनों को उस जादुई छड़ी को पकड़कर जोर से सिज़ैम चिल्लाने को बोलता है और वो पांचों जैसे ही उस छड़ी को पकड़ के सिज़ैम चिल्लाते हैं, वो पांचों सुपर हीरो बन जाते हैं। उन सभी को रोकने के लिए टेड को अपने अंदर के सभी राक्षसों को बाहर निकालना पड़ता है, जिसके कारण टेड थोड़ा कमज़ोर पड़ जाता है और बिली उसे अपनी शक्तियों से मार देता है। अब वो सब मिलकर सिटी से क्राइम कम करने लगते हैं। अगले सीन में हम फ्रेडी को देखते हैं जो अपने स्कूल में है। तभी वहाँ पर बिली आ जाता है अपने सुपर हीरो वाले रूप में और सबको बताता है कि फ्रेडी मेरा जिगरी दोस्त है। और बिली के सबके सामने ऐसा बोलने से फ्रेडी काफ़ी खुश हो जाता है और इस तरह ये अनोखी मूवी खत्म होती है। अगर आपको ये मूवी की एक्सप्लेनेशन अच्छी लगे तो प्लीज़ मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू।